सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक न्यू गेम प्ले, हॉरर गेम प्ले, द इविल नन। ये टैक्सी हमें लेके आई है द इविल नन के स्कूल में और हमें यहाँ छोड़कर ये चले जाने वाली है। उसके बाद हमें नन से एस्केप करना है इस स्कूल में और नन से बचते हुए हमें बाहर निकलना है। तो देखिए, टैक्सी तो चली गई, लेकिन कसम से जैसा सोचा था उससे बिल्कुल अलग निकला। मुझे लगा शुरुआत में ही नन हमारा वेलकम करेगी, पर ये क्या, नन ने तो बहुत अच्छा ही वेलकम कर दिया। तो डे 1 है हमारा स्कूल में आज और हमें यहाँ पे कोई होमवर्क वगैरह दी गया है कि हमें अच्छे से रहना है स्कूल। यहाँ पर कुछ बता रहे हैं गेम के बारे में कि हमें किस तरह से खेलना है और किस तरह से मूव होना है और किस तरह से फॉरवर्ड करना है। तो हम इसको कर देते हैं ओके। तो दीवार की साइड पड़ी हुई है एक अलमीरा और नीचे कुछ अजीब सा बर्तन सा पड़ा हुआ है। सामने एक ब्लैक बोर्ड है और विंडो इसकी बंद है और पड़ा हुआ है सामने लैंप वगैरह। तो हम जरूरत पड़ने पर इसमें छुप सकते हैं नन से बचते हुए। और सामने बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं और इसमें एक टाइमर भी लगा हुआ है और ये है एक सीक्रेट वेंटिलेटर जिसके जरिए हम इधर उधर जा सकते हैं ताकि इविल नन हमें ना देख सके। मेरे ख्याल से शायद ये इसलिए बना हुआ है कि नन यहाँ नहीं आ सकती। तो हम जाकर देखते हैं कि बाहर क्या क्या है, क्या क्या डोर है, कौन कौन सी डोर है इसमें, और बाहर का रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा कि एग्जिट कहाँ है। क्योंकि जब हम स्कूल में आए थे तो ये इविल नन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद वो हमें यहाँ कैद करके रख दिया है। अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले। तो ये एक डोर है जो लॉक है, जिसका कोई बटन वगैरह हमें नहीं पता क्योंकि हमें पहले इसका कोड ढूंढना पड़ेगा। शायद यही कहीं होगा और शायद यही एग्जिट गेट भी हो। तो ये नन की फोटो है जो हमसे गिर गई है और शायद ये टूटी हुई अलमीरा पड़ी हुई है, ये शायद हमारे छुपने के काम आ जाए। तो इससे पहले कि फोटो की गिरने की आवाज से नन हमारी तरफ आए, हम इसमें छुप जाते हैं। क्योंकि इस गेम को जब मैं खेल रही थी तो मुझे एक चीज का एक्सपीरियंस बहुत बेकार लगा कि इसमें जो है साउंड्स वगैरह जो है बहुत ही कम है। नन की जो साउंड्स है वो बहुत कम है कि जब नन हमारे पास आती है, थोड़ा सा नजदीक आती है, तो वो साउंड ना थोड़ा क्लियर सुनाई नहीं देती और अजीब सी है, थोड़ा सा समझ में नहीं आती कि नन आ रही है या कोई वैसी म्यूजिक वगैरह लगा हुआ है। तो इस कमरे में जाकर देखते हैं हम इसमें क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक लैंप वगैरह और ये अलमीरा पड़ी है जिसमें हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि नन आ चुकी है। तो इसमें हम थोड़ी देर छुपे रहते हैं ताकि थोड़ी देर बाद में जब नन चली जाए उसके बाद हम बाहर जाके थोड़ा और एक्सप्लोर कर सके स्कूल को, ताकि हमें एग्जिट डोर मिल सके या उसका पास की मिल सके। आई थिंक वही डोर ही इसमें मेन एग्जिट डोर होगा जिसका पास की वगैरह लगा है। तो हमें वो पासवर्ड या उसका कीज वगैरह ढूंढना पड़ेगा कि कोई तो क्लू हमें मिल जाए। और यहाँ कोई भी देखिए अलमीरा ही पड़ी है ओनली बस, और अलमीरा के अलावा इसमें और कुछ नहीं पड़ा हुआ है कि कोई ड्रॉर वगैरह हो, किसी में कीज वगैरह रखी हो, किसी में मैप या कोई मिशन वगैरह ही मिल जाए। इसमें थोड़ी सी आवाज में ही ऐसा होने लग जाता है, मतलब अगर हम गौर से सुने तो छोटी सी अगर प्लेट गिरने की आवाज या कुछ भी फुटस्टेप की आवाज आए तो इसमें नन तुरंत ही आ जाती है। नन के फुटस्टेप वगैरह तुरंत ही आ जाते हैं, जो कि गौर से सुनना पड़ता है क्योंकि उसकी आवाज ज्यादा नहीं होती है और अचानक से ही एकदम से नन हमारे पीछे से आती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। और देखिए इसमें ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि हम बेड के नीचे घुस पाए, बेड के नीचे छिप पाए हम। तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और हम चलते हैं डोर से बाहर और देखते हैं थोड़ा और ज्यादा स्कूल को। वापस से वेंटिलेटर की तरफ आते हैं और देखते हैं कहीं नन हमारे पीछे तो नहीं आ रही है। ये वेंटिलेटर हमारे ओन स्कूल यानी कि हमारे ओन रूम की तरफ आता है जहां नन ने हमें पहले से ही बांध के रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। तो इस वेंटिलेटर से हम बाहर जा सकते हैं और इसी वेंटिलेटर से अंदर भी आ सकते हैं। और जो आप फ्लोर पर देख रहे हैं ये ब्लड से निशान, ये रेड से निशान, ये जब नन हम स्कूल में एंट्री ली थी तो नन ने हमारे ऊपर हमला किया हुआ था, जिसकी वजह से ये जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे पड़े हुए हैं ये हमारा ही ब्लड का निशान है जो हमें नन घसीट के इस रूम पर लाई थी और बंद कर दिया था। यहाँ डोर वगैरह में कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, सारे ड्रॉर खाली पड़े हुए हैं और ये पता नहीं कौन सा रूम है जिससे काफी ज्यादा रोशनी आ रही है। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है।
उल्टा क्रॉस, आई थिंक ये वही रूम है जहाँ नन को मारा गया था जब वो एक ह्यूमन थी। आई थिंक ये वही रूम है, क्रस्ट रूम है। तो यहाँ स्पेशली नन को कैद करके मार दिया गया था। ये वही रूम है, इसलिए इसमें आग से जल रही है और क्रॉस भी उल्टा लगा हुआ है। तो अभी तक तो नन हमें कहीं दिखी नहीं, बस उसकी आवाज़ और फुटस्टेप आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस ड्रॉर में छुपना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें नन अचानक ही आती है, अचानक ही हमला करती है। नन का पता नहीं चलता और ना ही इतने ज़्यादा फुटस्टेप वगैरह आते हैं नन। इसमें नन इस तरह हमला करती है मानो एक हवा सी आई हो, क्योंकि अगर हमने ग्रैनी गेम खेला था जो पहले, उसमें कम से कम जब ग्रैनी आती है तो उसमें म्यूजिक अचानक ही लाउड होने लगता है, पर इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें बहुत ही स्लो आवाज़ है। देखिए नन आ चुकी है, जो कि हमें इसकी आवाज़ बहुत ही स्लो वे में आई थी और बहुत ही धीरे आई थी। और आप इसमें एक बात नोटिस करना, जो ग्रैनी गेम था, ग्रैनी काफ़ी स्लो चलती थी, पर नन बहुत स्पीड चलती है, जिससे हमें बचने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल होकर ये गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि नन की स्पीड इसमें एवरेज स्पीड से ज़्यादा है। तो चलिए वापस से हम आ गए हैं एक और रूम में, और हमें अब इस रूम को, ये तो खुल नहीं सकता, तो हमें वेंटिलेटर के ज़रिए वापस, ओ माय गॉड, नन ने हमें देख लिया है, तो हमें यहाँ से वेंटिलेटर से निकलना पड़ेगा। जरा देख लेते हैं नन इसके अंदर आ पाती है या नहीं। नो 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 नो, ये नन थोड़ा अलग है ग्रैनी से, बिल्कुल ही अलग। तो ये हमारे पीछे पीछे इस वेंटिलेटर के ज़रिए भी आ चुकी है, क्योंकि ग्रैनी वाले गेम पे अगर हम किसी ऐसी अंडरग्राउंड जगह पे जाते हैं तो ग्रैनी हमारे पीछे नहीं आ पाती, लेकिन नन हमारे पीछे आ जाती है हर जगह से। तो नन से बचना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो ये गेम मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और बहुत ही मुश्किल से हम इस गेम से बाहर निकलने वाले हैं, इस स्कूल से बाहर निकलने वाले हैं। इसमें नन का कैरेक्टर है, वो उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, और वो जो हथौड़ा ली हुई है हाथ में, वो भी अचानक से ही हमला कर देती है। और इसमें आप अगर थोड़ी देर वेट करेंगे एक कमरे में, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि नन को जिस कमरे में हमारे ऊपर शक है, वो दो दो बार उस कमरे को चेक करने आती है। यानी कि एक बार अगर नन आ गई तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि उसके तुरंत बाद आप बाहर निकल जाए, क्योंकि आपको कम से कम कुछ सेकंड अंदर छुप के बैठे रहना पड़ेगा, ताकि नन दोबारा चेक करने वहाँ आ सके, और उसके बाद ही आप बाहर निकले जब वो चले जाए, क्योंकि वो एक रूम में दो दो बार जरूर चेक करती है। और इस गेम का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इस स्कूल से बाहर निकलना, क्योंकि इसमें नन बहुत अलग टाइप की है, जो हर जगह हमें पकड़ लेती है, और छोटी सी आवाज़ होने में भी बहुत ही जल्दी हमारे पास पहुंच जाती है। यहाँ पे लगा हुआ है टाइमर, जो टाइमर ये दिखाता है कि इस टाइमर के पूरे होने से पहले पहले हमें स्कूल से एग्जिट होना पड़ेगा, स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा स्कूल को, कि आगे कौन सा कमरा हमें या कौन सा डोर हमें एग्जिट तक पहुंचाता है, या शायद कोई ऐसा भी डोर है उस पास की वाले डोर से अलग, जो बिना कुछ मेहनत करे ही हमें स्कूल से बाहर निकलवा पाता है या नहीं। पर उससे पहले हमें छुपना पड़ेगा, क्योंकि नन हर बार हर रूम की चेकिंग करने बार बार आते रहती है। तो वो छोटी सी आवाज़ ही नहीं, बल्कि हर रूम को बार बार चेक करते रहती है और घूमते रहती है हर जगह। तो चलिए निकलते हैं वार्डरोब से बाहर और करते हैं स्कूल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर, और देखते हैं साथ ही नन किस साइड गई हुई है। और अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, टाइमर में देखे तो इस टाइम के पूरे होने से पहले पहले हमें एग्जिट डोर ढूंढना पड़ेगा। और ये जो हैंड्स के निशान हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं, क्योंकि मैं पहली बार ही ये गेम खेल रही हूँ, और कसम से खेलते हुए मुझे इतना ज़रूर पता है कि नन जो है, नन से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये लॉकर्स वगैरह में भी मुझे नहीं लगता कुछ है। और चलिए आगे देखते हैं। ये क्या, ना कोई फुटस्टेप ना कोई आवाज़, मतलब हद है। अचानक से नन आ गई, मुझे तो बिल्कुल मिनी हार्ट अटैक आ गया कसम से। जब मैं ये गेम खेल रही थी मुझे सच में मिनी हार्ट अटैक आ चुका था नन को अचानक से मुंह के आगे देखकर।
तो एक बार तो नन ने हमें धोखा दे दिया है, अचानक से ही बिना किसी आवाज़ के सामने आकर हमला कर दिया। तो अब हमारे पास ओनली सेकंड चांस बचा हुआ है, उसके बाद टाइमर चलता रह रहा है क्योंकि इस टाइमर के पूरे होने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें ना इनका कोई फुट स्टेप, ना कोई आवाज़ और ना ही कुछ और सिस्टम है जिससे हम पता कर सके कि नन आ रही है। तो हम एक कमरे में ही बार बार छुपे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ से ही नन बार बार हमारे पास आ जा रही है। तो गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये गेम प्ले पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।